ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में धनतेरस की कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णित इस कथा के अनुसार माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन एक किसान के घर में ठहर गई थी। उसके बाद उस किसान के घर की कायाकल्प कैसे बदली, इस कथा में हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। माता लक्ष्मी की महिमा और उनकी कृपा को जानेंगे। तो धनतेरस की कथा का श्रवण पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी के प्रति समर्पित होकर श्रवण करेंगे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता श्री कुबेर जी की पूजा करने का मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक और कहानी प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक समय भगवान श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि जैसा मैं कहूंगी, अगर तुम वैसा करोगी तो फिर चलो। तो माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न जाऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर खूब सारे फूल खिले लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख माँ लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष वे तुम्हारी सेवा में कर रही थी। तुम्हारी इस 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप कर पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 200 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा के अनुसार पूजा किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार किसान की कायाकल्प बदल गई, उसका घर धन धान्य से भर गया, ऐसी ही कृपा माता लक्ष्मी की आप सभी भक्तों पर होवे। धनतेरस की कथा पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए बनी रहे।